सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जल्दी। सिखों के प्रति इतना क्या अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। जब बढ़ाया मैंने कहा आप लोग देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हैं। ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी इस्तीफा दो। तो आपने देख लिया, राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि आज संसद में उसकी गूंज भी रही। सांसद उतर आए और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राहुल के गद्दार वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। अब देश भर में कल से प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। आपने सरदार को गद्दार कैसे कहा, यह सरदारों का अपमान है। तो एक तरफ यह मामला जिस तरह से बढ़ा है, अब कल इस पर और हंगामे के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसे लेकर आज कैसे शुरू से स्क्रिप्ट लिखी गई, ये जल्दी से देख लीजिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। हंगामा ऐसा जैसे पहले नहीं हुआ। उनके ऊपर कागज फाड़ करके सदन में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। किताब पर संग्राम, विपक्ष का पीएम रोको प्लान। संसद में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देना। बैठे थे उनके ऊपर विपक्ष पहले ही इसका पूरा प्लान तैयार कर चुका था। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को, जो पहले ही पार्टी के ब्लूप्रिंट का ऐलान कर चुकी थी। हमारी एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। प्रियंका ने यह बयान दिया और ठीक शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की सीट घेर ली। फिर ऐसा हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने से पहले ही कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक बेवकूफ की तरह, अबोध बालक की तरह कर रहे हैं। राहुल गांधी गुंडे करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, आज तो यही स्थिति कर रखा था। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा घमासान पहले नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरह से पीएम को बोलने से रोका गया, एक बात तय, प्रधानमंत्री मोदी इसका करारा जवाब जरूर देंगे। सवाल बहुत सीधे से है, प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश की गई, लेकिन यह अपमान प्रधानमंत्री का है या लोकतंत्र का है? मुद्दों पर तकरार है, सदन की मर्यादा तार तार है, गद्दार पर सियासी गदर है, लेकिन कहां तक इसका असर है, यह भी जरा सोचिए। क्या राहुल गांधी ने एलओपी की मर्यादा गिराई है, जिस तरह से आज उन्होंने संसद के बाहर बर्ताव किया? और सवाल यह भी कि क्या पीएम का अब इस पर करारा जवाब आएगा और कैसा जवाब होगा, हम इसकी भी बात कर रहे हैं। मैं जरा बता दूं, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच बृजमोहन अग्रवाल सांसद है बीजेपी के और सुखदेव भगत जी हैं सांसद है कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे पूछूंगी बृजमोहन जी, आज क्या हुआ, कैसे घेरने की कोशिश की गई? मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं कि महिला सांसद एक तरह से हमला करने के लिए आ रही थी प्रधानमंत्री पर। आवाज आ रही है? बृजमोहन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है जी, बताएं। आ रही है जी, बताएं। बृजमोहन जी, क्या वहां पर एक बॉयकॉट करने की, प्रधानमंत्री को एक तरह से घेरने की तैयारी हो रही थी आज संसद में? देखिए, ये बहुत शर्मनाक दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के पास में आकर और महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेर लिया। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की प्री प्लान योजना थी कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देने से रोकना है या उनके ऊपर में हमला करना है। और ऐसी परिस्थिति पैदा करना किसी भी सदन में, ये पूरी सदन की अवमानना है और इसलिए उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए और ये लोकतंत्र का अपमान है। आप जो बात कह रहे हैं सुखदेव जी, पीएम को बोलने से रोको, ऐसा घेराव करो, तख्तियां लेकर पहुंच जाओ कि वो अब जवाब भी ना देने के लिए संसद में आए, क्या हो रही थी ये प्लानिंग? मैं एक चीज बता दूं, ये बुक है, रूल बुक है, जिसके तरह सदन को व्यवस्थित की जाती है। ये संसद है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को दबाया जाता है अगर उन बातों को कहना चाह रहे थे, और वो ऑथेंटिकेट भी उन्होंने किया है।
कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था, ये डरी हुई सरकार है। और ये मैं बता दो, संसद में अगर सच बोलना ही अगर मैं सकता वो इन्होंने बाधा इन्होंने किया है। एक बात मैं आज भी कहना चाहता हूं, जिस समय वो पहले दिन भाषण देने खड़े हुए, सब तक उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने स्पीकर साहब ने अच्छा एक एक करके मैं सुखदेव जी सुनिए जो एलओपी के बोलने सुखदेव जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एलओपी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, वो क्या बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर। सुनिए, वो बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर, इसीलिए उन्हें रोका गया। इसका मतलब यह कि आप पीएम को नहीं बोलने दे, घेराव प्लान बना ले संसद में। मैं सुनिए, मैं एक बात करो, क्या नरवणे जो आर्मी चीफ था, क्या कोई गोपनीय दस्तावेज है क्या? हाँ। डरी हुई सरकार जो है वो हमारे स्पीकर के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाह रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पारदर्शिता होता है, और संसद की निगरानी जो है वो हमारे सुरक्षा को देखती है। चुप्पी सुरक्षा नहीं होती है। संसद में सच बोलना क्या पाप है क्या? और ये अफवाह नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये प्रकाशित रिकॉर्ड है। ये बताएं पहले कि क्यों नहीं हमारे एलओपी को बोलने दिया गया? नहीं, एक मिनट, तो ये वो वाली एलओपी को नहीं बोलने देंगे, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे। भाई ब्रिजमोहन जी वो कह रहे हैं एलओपी को बोलने नहीं दिया, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे, यही हुआ ना? नहीं, एलओपी को बोलने से नहीं रोका गया। उन्हें कहा कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है उसको आप यहां पर कोट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए और उसको लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखकर देना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो सदन की नियम परंपराओं से चलता है। सदन एलओपी की मनमर्जी से नहीं चलता है। तस्वीर पर बात करना चाहता हूं। देखिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों संसद में मौजूद थे। मैं अपने दर्शकों को जरा समझा दूं, जब ये तस्वीर घटित हुई है, सर आप दोनों माननीय सांसद हैं, मेरी गुजारिश है जरा ऐसे बात रखें कि लोग समझ पाए। ब्रिजमोहन जी एक सेकंड, आज वहां पर मारपीट की स्थिति ब्रिजमोहन जी, बीजेपी की महिला सांसद भी आगे बढ़ रही थी, उनको हमारे नेताओं ने रोका। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीर आई है, ये महिला सांसद आगे बढ़ रही थी और ये मनोज तिवारी का बकौल मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ ऐसा लग रहा था कि महिला सांसद इस तरह आगे आ रही थी कि वो हमला करने की मुद्रा में थी। अब ये बताइए मुझे, क्या ये तस्वीर ये देश की संसद के लिए अच्छी तस्वीर है सुखदेव जी? मैं एक बात बोल, मेरी बात सुनी जाए, मैं जो भी हेलो हाँ बोलिए ना, मेरी बात सुनी जाए। एक चीज, कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता है तो पूरा डायग्नोसिस करता है, आप उस तथ्य पे क्यों नहीं जा रहे? ये हालात किसने पैदा किया?